हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 4। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 50 बॉक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म वेट were allocated in a ship, so every 105 kg of 5 other boxes were were loaded with an average load of 55 boxes of 95 kg. So what was the weight of each of the 50 boxes previously issued? तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, कॉम्बाइन एवरेज दिया हुआ है ना। कॉम्बाइन एवरेज दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है, दो क्वांटिटी दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे अगर दो क्वांटिटी दिया हुआ है या फिर दो एवरेज दिया हुआ है और उन दोनों एवरेज का अगर कॉम्बाइन एवरेज दिया हुआ है तो फिर क्या मेथड यूज़ होता है? एलिगेशन मेथड यूज़ होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ये सीखा था। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आप उसको देख के आइए, इससे आपका ज़्यादा हेल्प होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्या होता है? एवरेज होता है। यहाँ पे हम लोग कॉम्बाइन एवरेज लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्वांटिटी। एवरेज जो है, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? पहला तो दिया हुआ है 50 बॉक्सेस, तो 50 क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी है 5। कॉम्बाइन एवरेज जो दिया हुआ है 95 केजी, जो 50 प्लस 5, 55 बॉक्सेस का जो एवरेज है, कॉम्बाइन एवरेज है, वो 95 केजी दिया हुआ है ना। और इस 5 का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? 105 केजी। एवरी बोला ना, सो एवरी 105 केजी ऑफ 5 बॉक्सेस, मतलब 5 बॉक्स का एक बॉक्स का 105 केजी करके एवरी, तो फिर एवरेज हो गया 105 हो गया। अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पे काटाकुटी कर लीजिए, है ना। 10:1 आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को पता है कि ये जो 95 है ये इन दोनों के बीच में होगा। अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, है ना। अभी क्या करेंगे? 95 से 1 माइनस कर दीजिए, 1 तो निकला ही है, 10:1 रेशियो निकला है। तो फिर 95 से 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 94। तो यही है आंसर। अभी आप ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। इफ वन मोर स्टूडेंट कम्स इन, द एवरेज बिकम 19। अकॉर्डिंग टू दिस द न्यू नंबर एडेड इज, जो नया नंबर एडेड हुआ है वो बताना है। तो देखिए, एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट इज़ 18 ईयर्स, मतलब एक स्टूडेंट का 18 ईयर्स है, तो 7 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? 126। फिर क्या बोला? वन मोर स्टूडेंट एडेड, मतलब पहले 7 था, अगर एक प्लस हो गया तो फिर कितना होगा? 8। देन द एवरेज बिकम 19, तो एवरेज 19 हो जाएगा। फिर अगर एवरेज 19 है तो फिर 8 स्टूडेंट का, एक का 19 एज है, तो फिर 8 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? 152, है ना। तो फिर ये जो एडेड हुआ, ये जो स्टूडेंट एडेड हुआ, इसका जो एज है वो कितना होगा? 152 से 126 माइनस करने से निकल आ जाएगा आंसर, तो 26 विल बी द आंसर। अभी ये वाला सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज क्लास ए, मतलब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो एवरेज है वो क्या है? ए है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन एवरेज क्या दिया है? ए। कॉम्बाइन एवरेज ए दिया हुआ है। द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:1, मतलब जो प्रोपोर्शन है, मतलब क्वांटिटी है, वो है 3:1। ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। फिर एवरेज ऑफ बॉयज़ इज A+1, तो एवरेज ऑफ बॉयज़ क्या दिया है? A+1 दिया है ना, A+1। तो फिर निकालिए एवरेज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का जो एवरेज है ये निकालने दिया है। क्या करेंगे आप लोग? हम बोला था कि ये जो एवरेज है इन दोनों के बीच में होगा। ये अगर A+1 है, ये अगर ये A+1 है, तो फिर ये क्या होगा? ए से बिलो होगा, ए से कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? A-3, तो ये होगा A-3, तो यही होगा आंसर। एवरेज ऑफ गर्ल्स इज A-3। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 20। इफ़ 1 नंबर इज़ रिमूव्ड देन द एवरेज इज़ 15। सो व्हाट इज़ द नंबर इज़ रिमूव, तो कौन सा नंबर रिमूव हुआ है? तो फिर निकालिए। 5 नंबर है,
हर एक का 20 करके नंबर है, तो फिर टोटल कितना होगा 100। फिर 1 नंबर इज रिमूव्ड, मतलब 5 से 1 नंबर रिमूव हो गया, तो फिर कितना होगा 4। 4 का जो एवरेज है 15 है, तो फिर टोटल कितना आ जाएगा 60, है ना। तो फिर कितना नंबर रिमूव हुआ है, तो फिर 100 से 60 माइनस कर दीजिए 40, तो 40 नंबर रिमूव हुआ है। अभी अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेंसडे is 37 degree Celsius, whereas average temperature from Tuesday to Thursday is 34 degree Celsius. Temperature of Thursday is 4 by 5 of temperature of Monday. Then find the temperature of Thursday. तो Thursday का temperature निकालने बोला है। देखिए Monday to Wednesday is 37 degree Celsius. Monday, Tuesday, Wednesday कितना बोला है, ये 3 दिन हुआ, 3 दिन का 37 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल कितना, टोटल आ जाएगा आपका 111। फिर क्या बोला है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर क्या है थर्सडे, ये 3 का क्या है 34 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल कितना आ जाएगा 102। ठीक है 102 आया। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4/5 है मंडे का टेम्परेचर का, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे जो है ट्यूसडे और ट्यूसडे, यहाँ पे भी ट्यूसडे है, यहाँ पे भी ट्यूसडे है, यहाँ पे भी वेडनेसडे है, यहाँ पे भी वेडनेसडे है। तो अल्टीमेटली ये जो टेम्परेचर का जो गैप हुआ वो मंडे एंड थर्सडे का हुआ, है ना। कितना गैप होगा 9 डिग्री सेल्सियस। तो 9 डिग्री सेल्सियस जो है मंडे एंड थर्सडे का गैप हुआ, मतलब मंडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर गैप है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। अभी बोला है कि टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज़ 4/5 ऑफ मंडे, ऑफ मंडे बोला है, मतलब मंडे के साथ कंपेयर किया है, तो ये जो 5 है वो मंडे होगा, जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है और जिसको कंपेयर करता है वो ऊपर आता है, तो ये 4 होगा थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे मंडे, ये है थर्सडे, तो मंडे एंड थर्सडे, मंडे है कितना 5, थर्सडे है 4, इन दोनों का जो गैप है वो कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला है 9 डिग्री सेल्सियस, तो 1 का जो वैल्यू है वो कितना है 9, तो फिर 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 9 होता है, 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 9 आता है, तो यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस। तो निकालने क्या दिया है टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, तो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा 36 डिग्री सेल्सियस। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे इज 31 डिग्री सेल्सियस and the average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is 29.5 degrees Celsius. The average temperature of Monday is 37 1/2% more than temperature of Friday. Then find the temperature of Monday. तो ये वाला सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 4 दिन है टोटल, 4 दिन 31 डिग्री सेल्सियस करके, तो फिर टोटल कितना आ जाएगा 124। फिर यहाँ पे क्या बोला है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टोटल कितना है, टोटल है 4 और कितना करके है 29.5 डिग्री करके है, तो फिर टोटल कितना आ जाएगा 118.0। अभी क्या बोला है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे इज़ 37 1/2% मोर देन, हम लोगों को पता है कि 37 1/2% का मतलब क्या है, 37 1/2%, 37 1/2% हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे बैठ जाएगा, एंड 37 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 74, और जो ये 1 है उसको प्लस कर देना है, तो 75/200 कितना आ जाएगा 3/8 आता है। ठीक है, तो बोला क्या है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे इज़ 37 1/2% मोर देन टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, तो ऑफ फ्राइडे, तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं फ्राइडे के साथ, तो 8 जो है वो फ्राइडे होगा,
और यहाँ पे क्या दिया है, मोर दिया है ना, मोर दिया है मतलब 8 के साथ और 3 प्लस होगा, 8 के साथ और 3 प्लस होगा। अगर मोर होता है तो नीचे से ऊपर प्लस करके जो आता है वही वाला वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इस केस में कितना होगा, 11, तो 11 होगा मंडे का टेम्परेचर। ठीक है, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें मोर नहीं दिया था, मोर या फिर लेस। अगर मोर होता है तो प्लस होता है, अगर लेस होता है तो माइनस होगा, ये वाला याद रखिएगा। तो कितना मिला हम लोगों को, मंडे का 11 और जो फ्राइडे का है वो कितना है, 8। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को पता है 3। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। ठीक है, यहाँ पे मिला है हम लोगों को 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 दिया है। तो फिर 3 का वैल्यू दिया है 6, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, 2 से। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22 और यहाँ पे 16। पूछा क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है। तो मंडे का टेम्परेचर हम लोगों को पता चल गया कि 22 है। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ 30, क्या बोला है, एवरेज ऑफ 10 नंबर 30 बोला है। ठीक है, ये 30 है एवरेज, ये है नंबर। लेटर इट इज़ फाउंड दैट 2 ऑफ दोज नंबर वेर रिटन इनकरेक्टली एट 51 एंड 32। ये जो 51 एंड 32 है ये इनकरेक्टली लिखा हुआ है, 51 एंड 32 इनकरेक्टली लिखा हुआ है। इंस्टीड जो कि करेक्ट है वो 15 एंड 23 होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज, तो करेक्ट एवरेज क्या होगा अभी। तो फिर ये देखिए, ये क्या है, इनकरेक्ट है, और करेक्ट कौन सा है, ये वाला है। तो फिर इनकरेक्ट का टोटल कर लीजिए, टोटल कितना इनकरेक्ट है, 83, और टोटल करेक्ट कितना है, 38। तो कितना ज़्यादा लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है, 83 माइनस 38 कितना आ जाएगा, 45। तो 45 नंबर ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, होना चाहिए था 38 लेकिन हुआ तो 83 है ना। तो फिर 45 नंबर ज़्यादा लिखा हुआ है ना। तो इस 45 का हम लोग एवरेज निकल लेंगे, क्योंकि एवरेज ही मांगा है ना, करेक्ट एवरेज मांगा है। तो फिर एवरेज कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितना है 10, तो फिर कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 एवरेज आ गया। तो अभी बोला है कि करेक्ट एवरेज क्या है, तो पहले जो एवरेज था 30 है, अभी इससे ये तो ज़्यादा हो चुका था है ना, तो फिर इसको कमाना है, 4.5 कमाना है ना, 45 मतलब 4.5 एवरेज कमाना है। तो फिर 4.5 माइनस कर देंगे, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 25.50 आ जाएगा आंसर। जो करेक्ट एवरेज है वो होगा 25.50। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 75। तो जो नंबर है वो 20 है एंड जो एवरेज है वो 75 आया है। लेटर इट इज़ फाउंड दैट 97 रीड एज 79। तो 97 को रॉन्गली क्या रीड किया है, 79 रीड किया है, तो ये है रॉन्ग, ये होना चाहिए था राइट, है ना। तो अभी डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 18। तो 18 का एवरेज निकाल लीजिए, 18 का कितना नंबर है 20, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा आपका 0.9, है ना। तो अभी इसको ऐड करेंगे कि प्लस करेंगे 75 के साथ, 75 टोटल एवरेज है ना, तो एवरेज 75 से ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। देखिए राइट है 97, राइट ज़्यादा है, और रॉन्ग है 79। तो फिर हम लोग रॉन्ग लिखा था, लिखना क्या, और 18 ज़्यादा लिखना था, है ना। तो मतलब 0.9 जो एवरेज है 18 का वो ज़्यादा लिखना था, लेकिन हम लोग 0.09 लेस लिखा है, तो फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो फिर 75 से अगर 0.90 हम लोग ऐड करें 0.9, तो फिर आंसर जो आ जाएगा नया एवरेज, मतलब करेक्ट एवरेज जो होगा वो 75.90। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द 6 नंबर इन ए सीक्वेंस इज 32, मतलब ये जो 32 है वो 6th नंबर है, एंड ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट, मतलब एवरी फर्स्ट नंबर के पीछे पीछे
is sequence for 4 less than number immediately preceding it. Each number after the first number in a sequence is 4 less than number immediately preceding it. मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा फिर सेकंड जो होगा, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर 4 लेस होगा, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर जो है वो लेस होगा, 4 लेस होगा, फिर थर्ड से फोर्थ 4 लेस होगा, ऐसा करके है। तो फिर थर्ड नंबर जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो फिर देखिए 4 नंबर लेस बोला है फर्स्ट नंबर से, तो 6 नंबर है, तो फिर अभी 32 के साथ 4 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36, फिर 4 प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा 40, फिर 4 प्लस कीजिए 44, फिर 48, फिर 52, कितना आ गया, ये है सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। निकालने क्या दिया है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कितना आ गया 44, 44 आ जाएगा आपका आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज -20, द सम ऑफ 3 नंबर इज 32, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 नंबर ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 नंबर हो गया, एवरेज क्या होगा डिवाइडेड बाई 5 है, तो एवरेज कितना दिया हुआ है -20। अभी क्या बोला है 3 नंबर जो है वो 32 है, तो a प्लस 3, ये जो 3 नंबर है इसका जो वैल्यू है वो 32 है और -20, तो ये अगर 5 अगर यहाँ पे चला गया तो फिर कितना होगा -100, ये 32 जाके क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो फिर d प्लस ई कितना हो जाएगा -100 -32, तो फिर आ जाएगा -132। तो फिर एवरेज बोला है 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर का एवरेज निकालो डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा -66 आंसर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 5 नंबर दिया है, 5 नंबर का जो एवरेज दिया है -20 दिया है, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा -100। थर्ड नंबर का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 32, ठीक है, तो 5 नंबर से थर्ड नंबर माइनस कर देंगे, 5 में से अगर 3 माइनस कर दे तो फिर रिमेनिंग 2 रह जाएगा, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो फिर 132 रह जाता है, और इन दोनों का अगर एवरेज पूछे तो डिवाइडेड बाई 2, तो -66 विल बी द आंसर। दोनों मेथड इजी है, दोनों से एक सॉल्व करने से होगा। If you like the video, then put the thumbs up button, share it, and e-पाठदान को सब्सक्राइब करो।